हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरीब कुमार यादव। मेरे YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हम लोगों ने जो है कल शुरू किया था हिंदी की क्लासेस। जो नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिया जाएगा, उसको जो है पहले देख लें, उसके बाद इस क्लासेस को जो है देखें, क्योंकि उसको आप पहले देखेंगे तो ही समझ में आएगा। हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था वर्ण एवं वर्णमाला, उसमें देखा था स्वर एवं व्यंजन, है ना। उसी में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। उससे पहले कल मैंने कुछ मिस्टेक्स किया था, तो मिस्टेक जो है यहाँ पे हुआ था, मैंने कल द्विगुण व्यंजन को विक्षिप्त जो है नाम दिया था, जबकि विक्षिप्त नहीं है बल्कि वो है उच्छिप्त। हरदेव बहारे जी ने जो है द्विगुण व्यंजन ड़ और अढ़ को जो है उच्छित व्यंजन कहा है। बस यहीं पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ जो है मिलकर बना है ज और घिया से, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने ज्ञ को पहले लिख दिया था और ज को बाद में। ये छोटा सा जो है मिस्टेक आपका 1 नंबर जो है काट सकता है, तो मैंने इसे जो है यहाँ पे सुधारवा दिया, आप भी सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है आगे बढ़ते हैं, घोष और अघोष, ठीक है। तो घोष और अघोष को हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो पूरे स्वर एवं व्यंजन को स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर 2 भागों में जो है बांटा गया है, एक सघोष और दूसरा अघोष, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण में जब स्वर तंत्रियों का कंपन होता है तो उसे जो है कहते हैं क्या, घोष या सघोष। किसे कहते हैं, घोष या सघोष। वर्णों के उच्चारण में, किसके उच्चारण में, वर्णों के, ये जितने भी जो है उच्चारण देख रहे हैं, इनके उच्चारण में जब स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, स्वर तंत्री इन द सेंस क्या, स्वर तंत्री कहने का मतलब होता है जो कंठ के अंदर में एक लेरिंग्स नाम का जो है अंग है, वहां पे हवा जब टकराती है तो आवाज जो है निकलती है। साइंस की भाषा में जो है उसको कहते हैं लेरिंग्स, है ना। लेरिंग्स जो है कहा जाता है, लेरिंग्स, ठीक है। तो यहां से जो है टकरा करके जब हवा निकलती है तो आवाजें जो है निकलती है। तो यहाँ पे स्वर यंत्रों का जब कंपन होता है तो उसे जो है कहते हैं घोष, है ना। तो किन किन वर्णों के उच्चारण में हमें इन स्वर यंत्रों का कंपन देखने को मिलता है, तो देखते हैं, चलिए। तो घोष के अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं कौन कौन से वर्ग। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत तीसरा वर्ग, चौथा और पांचवा वर्ग। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा जो है कौन कौन से हैं, तो ये वाले। यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसको करके जो है पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। इसको आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं इस तरह से। और उसके साथ और जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कहाँ है, यहाँ पे देखिए, य, र, ल और व। ये अंतःस्थ व्यंजन भी घोष या सघोष जो है कह सकते हैं उसमें शामिल है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ह, ये ह भी जो है इसमें शामिल है। तो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम जो है बना सकते हैं, इसमें से बॉक्स के अंदर डाल के जो है इसको पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो है ज्यादा आसानी होगी। तो घोष किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में जो है कंपन होता है। तो किसमें किसमें कंपन होता है, जैसे ग, है ना। ग जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे कंठ के अंदर में कंपन सा महसूस होता है ना। घ, अंग, ज, झ, इया, ये सभी में जो है कंपन महसूस होता है, कह सकते हैं, या स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। वहीं इसके जस्ट उलट, है ना, इसके जस्ट उलट अघोष जो है इसमें होते हैं। उससे पहले जो है देख लेते हैं, एक चीज जो है और आता है, मैंने भूल गया था उसको बताने के लिए, कि घोष के अंतर्गत ये जो स्वर हैं, ये स्वर भी जो है घोष के अंतर्गत शामिल होते हैं, जैसे अ, आ, ई। तो कहीं ना कहीं कंपन हो रहा है कंठ के अंदर में, है ना, लेरिंग्स में कह सकते हैं या स्वर यंत्रियों में। तो यहाँ पर आप जितने भी स्वर देख रहे हैं, ये सारे के सारे स्वर भी घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक
ठीक है। तो कौन कौन से जो है घोष के अंतर्गत जो है आ रहे हैं सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म में ह। ठीक है। अब जो है आगे चलिए अघोष। अघोष में जो है क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों का कंपन नहीं होता, है ना, जैसे कि क, ख, ये सिंपल है ना, सिंपल जो है च, छ, इसमें जो है ज्यादा कंपन नहीं होता कह सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है कौन कौन से जो है शामिल है, तो इसमें शामिल है पहला वर्ग स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दो जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो देखने को मिल जाएंगे आपको, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जो है श, श और ह। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। सघोष में जो है क्या क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। वही स्पर्श व्यंजन में अघोष के अंतर्गत जो है क्या क्या आ जाएंगे, पहला और दूसरा वर्ग जो है आ जाएंगे, और साथ ही ऊष्म व्यंजन जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। तो चलिए इसके आगे जो है देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा सघोष और अघोष। जिनमें स्वर यंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष, और जिनमें स्वर यंत्रियों में, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष। तो चलिए देखते हैं अल्प प्राण या महाप्राण। यहाँ पे प्राण कहने से जो है तात्पर्य है प्राण वायु की उपस्थिति, है ना। यहाँ पे प्राण कहने का मतलब जो है क्या है, प्राण वायु, प्राण वायु की उपस्थिति से है। ठीक है। तो अल्प प्राण हम जो है किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहेंगे, तो जिस तरह से हम लोगों ने इसको देखा वैसे ही जो है हम लोग इसको देखेंगे। तो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा जो है यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, जिनके उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम निकलती है या होती है वो कहलाते हैं क्या, अल्प प्राण। ठीक है। जिनके उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम होती है ना, जैसे कि क, है ना, क, जब हम क बोलते हैं तो वहां पे जो हवा की मात्रा है ना, वायु की जो मात्रा है वो थोड़ा कम निकलती है अपेक्षाकृत ख के। ख जब हम बोलते हैं तो उसमें जो है हकार आता है ना, हकार या कह सकते हैं उसमें वायु जो है ज्यादा निकलती है, जबकि इसमें हकार जो है नहीं आता, क सिंपल सा, उसमें जो है हवा ज्यादा नहीं निकलती। तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो तीन वर्ग हैं, ये तीन वर्ग जो है आ जाते हैं किसके अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत। तो आप इसको जो है इस तरीके से डिब्बा बना सकते हो यहाँ पे, और इसको नोट्स में लिख सकते हैं, है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अंतःस्थ व्यंजन भी जो है शामिल होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो है कौन कौन से, य, र, ल और व, है ना। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, पहला, तीसरा और पांचवा। वही अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व। उसके जस्ट उलट आप देखेंगे महाप्राण में, तो महाप्राण में जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा अधिक निकलती है ना, अधिक निकलती है, और जिससे हकार की ध्वनि भी सुनाई देती है कह सकते हैं, या हकार की ध्वनि आती है ना, जैसे कि ख और घ, है ना, छ, झ। ठीक। तो इसमें हकार की ध्वनि चूंकि सुनाई देती है या आती है कह सकते हैं, और प्राण वायु की मात्रा जो है ज्यादा निकलती है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है महाप्राण के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से, दूसरा वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, और यहाँ पे चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन, है ना। जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं ये सारे जो है किसमें आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत। श, श, है ना, स, ये सभी में हवा की जो मात्रा है वो ज्यादा निकलती है। ठीक है। तो चलिए इसके आगे जो है आ रहे हैं, चलिए इसके आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना।
तो स्पेसिफाई हम लोग एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान जो है देखेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण जो है जीभ, तालु, कंठ, है ना, मूर्धा, इन सब के स्पर्श से जो है स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है। वैसे ही एक एक स्पेसिफाई करके हम लोग देखेंगे एक एक वर्ण का कि कहां कहां से जो है इनका उच्चारण होता है। तो चलिए पहले आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसका सीरीज कतामुदव करके याद कर लीजिए और कचट करके याद कर लीजिए, है ना। क च ट त प, है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कतामु दव ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए कंठ के अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, है ना, क ख ग घ, और अंगा वाला जो पंचमाक्षर वाले जो वर्ग के हैं, है ना, पंचमाक्षर वाले वर्ण हैं, वो सारे वर्ण जो है इसमें आ जाते हैं अनुनासिक के अंतर्गत, जिनका उच्चारण नाक और मुख से होता है ना, नाक और मुख से होता है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। जो पंचमाक्षर हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कंठ, कंठ से क वर्ग, अ, आ और ह, इनकी जो उच्चारण है, इनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है ना। वहीं तालु के अंतर्गत या तालु से किनका उच्चारण होता है, तो च वर्ग के जितने भी हैं, है ना, तो च वर्ग के अंतर्गत जो है कौन कौन से, च छ ज झ, है ना, और जो इया है वो पंचमाक्षर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और जो है इसमें जो है क्या क्या आ जाएंगे, ई, बड़ा ई, है ना, ये जो है इसमें आ जाएगा, ठीक। वैसे ही मूर्धन्य के अंतर्गत, तो मूर्धन्य के अंतर्गत अब जो है आ जाएगा क्या आपका ट ठ ड और ढ, है ना, ट ठ ड ढ, और जो अड़ा है वो आ जाएगा इसके अंतर्गत, कहां पे, पंचमाक्षर के अंतर्गत। और इसमें जो है क्या क्या शामिल हो जाएंगे, तो रस, र और श, रश, है ना, उसको आप रश करके जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तालु के अंतर्गत ई, साथ ही साथ जो है और कौन कौन से आएंगे, यश, यश, य और श, ठीक है। वहीं इसके बाद दंत के अंतर्गत जो है क्या क्या आएगा, इसमें एक और छूटा हुआ है मूर्धन्य के अंतर्गत, मूर्धन्य में जो है आ जाएगा एक और वर्ण, और वो है क्या, री, ठीक है। दंत में त वर्ग की त थ द ध, फिर न पंचमाक्षर जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर त वर्ग के साथ साथ और क्या क्या है, लस, ल और स, तो आपको इसको जो है ट्रिक टाइप से याद रख सकते हैं, यस, रस और लस, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग के जितने भी हैं, प फ ब भ और म जो पंचमाक्षर है वो इसमें जो है शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प वर्ग के बाद जो है और क्या क्या है, बच गए क्या, उ और बड़ा उ, ये जो है ओष्ठ के अंतर्गत जो है आ जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो अनुनासिक, अनुनासिक के अंतर्गत जो है आ जाएगा यहाँ पे एक जो वो होता है अनुस्वार जो होता है, अम की बिंदु जो है जिसको कहते हैं, वो जो है इसमें आ जाएगा, और पंचमाक्षर, इसका जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ पे, नाक और मुख से। वैसे ही इसका उच्चारण है ना, इनके जो उच्चारण स्थान है कंठ है, और इनका उच्चारण स्थान है तालु, ट वर्ग का और रस, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, वहीं त वर्ग का और लस का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, प वर्ग का और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ठीक है, या ओठ, ठीक। अब कंठ तालव के अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो कंठ तालव के अंतर्गत ए और ए, ठीक है। वैसा ही कंठोष्ठ के अंतर्गत मतलब कंठ और ओठ, इन दोनों से जो है कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, जैसे कंठ और तालु से उच्चारण होता है ए और ए का, ठीक है। वैसे ही कंठ और ओष्ठ से अब जो है कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होगा बोला, तो कंठ ओष्ठ से जो है होता है ओ और अ, है ना,
वैसे ही दांत और होंठ यानी दंतोष्ठ नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, उनसे जो है उच्चारण होने वाला जो वर्ण है वो है सिंगल, एक ही है, वो है व। ठीक, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं उसको पहले देखिए, फिर आपको ये जो है समझ में आएगा। तो चलिए, थैंक्स।